हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही सिंपल है। आप अपना मोबाइल या कंप्यूटर में youtube.com ये साइट टाइप करिए। आप चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए ऊपर टाइप करिए मिनेश MINESH स्पेस सचान और आप देखेंगे मिनेश सचान नाम से साइट खुल गई है। आप यहाँ पे सब्सक्राइब बटन दिया रहता है, आप उसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और अगर आपको वहां से ना दिखाई दे तो आप देखिए यहाँ पर भी नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिया रहता है, आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ एक बेल का साइन है, इसको एक बार क्लिक कर दीजिए। ये नोटिफिकेशन साइन है जिससे आपको अगर कोई भी नया चैनल या नया कोई भी वीडियो अपडेट होता है तो आपको तुरंत उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और अगर आप लोगों को ये सारे चैनल्स में एक एक करके चैप्टर वाइज पढ़ना है तो आप इसी के अंदर प्लेलिस्ट में चले जाएं। प्लेलिस्ट में आपको अलग अलग कैटेगरीज मिलेगी, इंटरनेट, फोटोशॉप, पावर पॉइंट, एक्सेल। इसमें हम रिसेंटली कुछ नई कैटेगरीज भी जोड़ने जा रहे हैं, जैसे एनिमेशन, बेसिक कंप्यूटर्स और ओ लेवल। ये सारी चीजें आपको उनका भी फायदा मिलेगा। अगर आपको कोई एक कैटेगरीज पढ़नी है, जैसे फॉर एग्जांपल फोटोशॉप, तो आप फोटोशॉप खोलेंगे, आपको उसके अंदर के सारे चैप्टर्स मिलेंगे। आप इनमें से किसी भी चैप्टर को क्लिक करके उसका फायदा उठा सकते हैं, पूरा देख सकते हैं। हर चैप्टर के नीचे भी आप लोगों को सब्सक्राइब बटन दिया रहता है, तो आपको चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत थैंक यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आप लोगों का वर्ड व्रैप का क्या मतलब होता है। 4 डेफिनेशंस लिखी थी, मैं आपको सिंपल बता दूं वर्ड व्रैपिंग होती क्या है। वर्ड व्रैपिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे भी काम करती है, नोटपैड, वर्डपैड सभी पे होता है ये। एक बार सिंपल से देख लीजिए। पहले वर्डपैड, माइक्रोसॉफ्ट वर्डपैड पे बताते हैं आपको। वर्डपैड हमने खोला, हम लोग कुछ भी टाइप करते हैं। एक मैंने सैंपल फाइल टाइप कर दी, कुछ भी टाइप लिख दिया हम लोगों ने, और इसको कॉपी करके मैं पेस्ट कर देता हूं ताकि थोड़ा सा मैटर बन जाए। अब देखिए, हम लोग अगर देख रहे हैं तो हम लोग यहाँ पर कुछ भी बनाने के बाद टाइप करके जब लिख रहे हैं तो आप देख रहे होंगे जब यहाँ पर जाता है वो ऑटोमेटिकली यहाँ से नीचे आ जाता है, बिकॉज यहाँ से हमारा मार्जिन खत्म है। पेज यहाँ से यहाँ तक के बीच में ही रहता है। आप व्यू में जाइए, वर्ड व्रैप यहाँ एक ऑप्शन दिया रहता है। अभी आप देख रहे होंगे वर्ड व्रैप यानी व्रैप टू रूलर, इसका मतलब है रूलर यानी स्केल के बीच में ही अपना मैटर रखिए। अगर मैं यहाँ पे कर दूं व्रैप टू विंडो तो इसका मतलब होगा जो आपको स्क्रीन दिख रही है, देखिए मैटर एक स्क्रीन के हिस्से से दूसरे स्क्रीन तक पहुंच गया। तो व्रैपिंग अगर आप लोग चेंज कर देंगे तो मैटर ऑटोमेटिकली फैल जाएगा। नो व्रैप कर दिया तो मैटर आपको नीचे आएगा ही नहीं जब तक एंटर नहीं करेंगे। देखिए वो अंदर चलता चला जा रहा है, यहां से लेकर आखिरी तक पहुंच गया है। तो ये व्रैपिंग का ऑप्शन है। अगर आपने व्रैप टू रूलर कर दिया तो इससे आपका मैटर स्केल के बीच में ही सेट होगा, तो यही सही होना चाहिए। तो खैर वर्ड व्रैप का ये एक मतलब होता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी ये बहुत काम आता है, खासकर जब आप लोगों को कोई अलाइनमेंट करनी हो। देखिए कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कोई पिक्चर इंसर्ट कर दी क्लिप आर्ट से, क्लिप आर्ट खोला, कोई फोटो इंसर्ट कर दी। अब फोटो इंसर्ट करने के बाद एक प्रॉब्लम आ रही है कि ये फोटो उठा के मैं रखूं कैसे, इधर से उधर ये खिसकेगी नहीं जब तक कि आप इसे टेक्स्ट रैप नहीं करेंगे। तो अगर आपने टेक्स्ट रैप कर दिया और टेक्स्ट रैप में आपने ले लिया इन द फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, तो इसका मतलब है अब ये फोटो अपनी जगह से इधर से उधर मूव भी होगी, और साथ ही साथ अगर आप कुछ टाइप करते हैं तो उस मैटर के ऊपर भी आ जाएगी, क्योंकि मैंने रैपिंग में इन द फ्रंट कर रखा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये टेक्स्ट टाइप कर दिया, तो आप देख रहे होंगे टेक्स्ट टाइप करने के बाद ये फोटो ऑटोमेटिकली टेक्स्ट के ऊपर है। अगर आप चाहते हैं कि ये फोटो टेक्स्ट के पीछे चले जाए या फिर जहां ये फोटो है वहां से टेक्स्ट अपनी जगह छोड़ दे, तो आप लोग रैपिंग पे जाइए और इसके आसपास करने के लिए इसको टाइट कर दीजिए। देखिए ऑटोमेटिकली जहां पे फोटो है उधर का मैटर अपने आप मूव हो गया। न्यूज़पेपर्स में अगर आप देखेंगे तो वहां पे फोटो इसी तरीके से लगाई जाती है, जहां फोटो होता है उसके आसपास मैटर शिफ्ट हो जाता है। और ये ऐसा नहीं कि यहीं पर ही आप फोटो उठा के यहां से यहां शिफ्ट करिए, ऑटोमेटिकली देखिएगा मैटर भी अपने आप को अगल बगल शिंक कर लेगा। तो ये रैपिंग है। रैपिंग मींस आपका जो टेक्स्ट है वो ऑटोमेटिकली अलाइन कर लेगा आपकी सेटिंग्स के अकॉर्डिंगली। तो नेक्स्ट ये सवाल था हमारे पास टेक्स्ट रैपिंग से। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, वो है पीपीटी स्लाइड्स के कितने व्यूज होते हैं। ये कई बार पूछा गया है। पावर पॉइंट पे अगर आप स्लाइड्स देखना चाहते हैं तो पावर पॉइंट पे स्लाइड देखने के कई सारे मेथड्स हैं, वैसे नीचे बॉटम पे भी दिए रहते हैं। मैं थोड़ा सा स्क्रीन ऊपर से शिंक करके आपको दिखाता हूं। अगर आपको ये स्क्रीन यहां से दिख रही है अब, तो आपको दिख रहे होंगे ये 3 व्यूज यहां पर आपको लाइव दिख रहे होंगे। एक दिख रहा होगा नॉर्मल जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं, एक है हमारे पास स्लाइड सॉर्टर, और एक व्यू है वो है स्लाइड शो। ये चीज आप लोग यहां से भी देख सकते हैं, व्यू के अंदर ये आपको दिखेंगे। तो आप लोगों को पहले तो नॉर्मल प्रेजेंटेशन जो व्यूज हैं वो ये है, नॉर्मल जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं।
ये नॉर्मल व्यू है। स्लाइड सॉर्टर पे आप देखेंगे आपकी स्लाइड सब कुछ छोटे छोटे स्लाइड्स के रूप में, थंबनेल के रूप में आ जाएगी। ये स्लाइड सॉर्टर व्यू है। नोट पेज का मतलब होता है जिस पर आप अपनी स्लाइड ऊपर देख भी सकते हैं और नीचे आप अपना टेक्स्ट टाइप भी कर सकते हैं। ये वो फॉर्मेट या वो व्यू है जिससे कि आप प्रिंट आउट निकालें। तो पेज पे तो आपका नीचे टाइप किया गया मैटर दिखाई देगा, लेकिन जब स्लाइड शो चलाएंगे F5 बटन से तो आपका सिर्फ ऊपर वाली स्लाइड दिखाई देगी, ना कि नीचे वाला। और स्लाइड शो आपको पता ही है कि इससे फुल स्क्रीन पर आपका प्रेजेंटेशन रन हो जाता है। तो हमारे पास ये 4 अलग अलग स्लाइड व्यूज हैं जिन पर हम लोग काम करते हैं। तो ये है आपका पावर पॉइंट के स्लाइड व्यूज पर। क्वेश्चन यही था, 4 व्यूज दिए थे, उनमें से एक नहीं था कोई। नेक्स्ट है स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फॉन्ट साइज इन फॉर्मेटिंग टूलबार। अगर आप लोग कोई फॉर्म डालते हैं कहीं पर भी तो उसके में सबसे छोटा और लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट फॉन्ट साइज क्या है, तो बहुत ही सिंपल है, इसको चेक कर लीजिए। आप लोगों ने टाइप किया, टूल बार पर आपको देखिए सबसे स्मॉलेस्ट दिख रहा होगा 8 और सबसे लार्जेस्ट जो है वो आपको दिख रहा होगा 72। तो ये 8 सबसे स्मॉलेस्ट है और लार्जेस्ट सबसे ज्यादा 72 है आपका फॉन्ट साइज। लेकिन ऐसा नहीं है कि 72 के बाद आप फॉन्ट साइज नहीं बढ़ा सकते। आप लोग यहाँ पे कर्सर रखिए और आप लोग 72 के बाद जितना भी चाहते हैं, जैसे मैंने 112 चाहता हूं तो मैं यहाँ लिख कर एंटर कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली 112 हो जाएगा। लेकिन जो टूल में दिखाता है वो यही दिखाता है 8 से 72 के बीच में। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास वो है, हाँ ये थोड़ा सा एक बैंकिंग और इंश्योरेंस फाइनेंस का जो टॉपिक नया जुड़ा है उससे सवाल आया था, ये कई बार भी पूछा गया है। आधार से जुड़ा हुआ है, तो आधार में एक सवाल ये आता है कि आधार का नंबर कितने डिजिट का होता है और आधार कम देने वाली कंपनी कौन सी है। तो हमारे पास आधार को UIDAI भी कहते हैं और आधार का नंबर जो है वो 12 डिजिट का होता है। अभी नेक्स्ट वीडियोस और नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को ऑलमोस्ट 60 से 70 क्वेश्चन दूंगा बैंकिंग और फाइनेंस से जुड़े हुए, और उसमें से 7-8 हर बार आते हैं। बस उसी क्वेश्चंस को आप लोग पढ़ लीजिएगा, आपका वो सारे क्वेश्चंस परफेक्ट हो जाएंगे, उन्हीं में से आपको वो मिल जाएगा। तो ये एक आया था तो मैंने आपको बीच में ही डिस्क्राइब कर दिया इसके बारे में। ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है और वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। कई तरीके से पूछा जाता है, जैसे इस बार पूछा गया था ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होते हैं, प्रोग्रामिंग्स होती हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर या कुछ भी नहीं। चलिए इस कंसेप्ट को क्लियर कर देते हैं, टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर क्या है। तो आपको ये बार बार क्वेश्चन आएगा तो आपको बार बार कंफ्यूजन नहीं होगा। देखिए सिंपल है, मैं बात करता हूँ सॉफ्टवेयर की। तो सॉफ्टवेयर पर जब हम लोग बात करते हैं तो एक छोटी सी ये स्क्रीन आप लोग ध्यान रखिए, इससे आपको काफी कुछ क्लियर हो जाएगा, आइडिया हो जाएगा कि हाँ सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के हैं और कैसे काम करते हैं। देखिए ये है वो स्क्रीन। हमारे कंप्यूटर्स को हम लोग ब्रॉडली क्लासिफाई किया जाए तो ब्रॉडली हम लोगों ने सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर में क्लासिफाई कर दिया है। हम लोग जिन चीजों को टच करते हैं वो हार्डवेयर है, जिनको फील नहीं कर सकते वो सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर को भी हमने ब्रॉडली क्लासिफिकेशन 2 तरह से कर दिया है, एक एप्लीकेशन और एक ऑपरेटिंग। लेकिन एक थर्ड कैटेगरी हमने और निकाल ली है, वो है यूटिलिटीज। यूटिलिटी कैटेगरीज उनकी है जो कि आप लोगों के, अभी चलिए पहले एक कोने से शुरू करते हैं। सॉफ्टवेयर में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिनको आप मोबाइल में एक तरह से एप्स भी कहते हैं, इनका एक स्पेसिफिक काम होता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं अकाउंट्स मेंटेन करना है तो आपके दिमाग में पहला एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आएगा टैली। अगर मैं आपसे कहूं कि फोटो एडिटिंग करनी है तो आपके दिमाग में पहला एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आएगा फोटोशॉप। तो वो एक पर्टिकुलर काम के लिए बनाए गए हैं। अगर आपसे बोला जाए टैली में फोटो एडिटिंग करनी है तो पता है आपको कि ये पॉसिबल ही नहीं है, वो उसके लिए बना ही नहीं। तो अगर किसी एक पर्टिकुलर वर्क के लिए जो सॉफ्टवेयर बने होते हैं उनको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। इनको इसी तरह समझिए जैसे आपके मोबाइल में एप्स होते हैं, तो जो एप्स हैं वो एक पर्टिकुलर काम के लिए बने हैं, उसी के लिए वो यूज होते हैं बार बार। दूसरा, कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर और कैटेगराइज है, इसको हम ओएस भी कहते हैं, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, या इसका दूसरा नाम सिस्टम सॉफ्टवेयर भी है। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको स्पेसिफिक काम के लिए नहीं, पूरे कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए बनाया जाता है। इसको हम इसीलिए ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। बिल्कुल इस तरह समझिए जैसे आपके फोन में होता है एंड्रॉइड, या फिर आपका विंडोज फोन है, या फिर आपका एप्पल फोन है, तो इनके पास अपना स्पेसिफिक एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप लोग कंप्यूटर ऑन करते हैं तो कुछ सेकंड्स के लिए विंडोज लिखकर आता है, भले वो विंडोज 7 विंडोज 10 हो, तो वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। वो जब ऑन हो जाता है तब उसके अंदर सारे सॉफ्टवेयर अपलोड होते हैं। तो ये पूरे कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए बनाया गया है। अब आपके पास 2 तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक GUI जिसे ग्राफिकल यूजर कहते हैं,
और एक है कैरेक्टर यूजर्स CUI। टेक्स्ट बेस्ड जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसका एग्जांपल डॉस और यूनिक्स है, और ग्राफिकल बेस्ड जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इनका नाम विंडोज, लिनक्स, मैकिंटॉश ये सब है। तो ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स की कैटेगरीज में गिने गए। क्लियर? तो बहुत ही सिंपल सा एक सवाल ये है कि कौन किसको चलाता है, तो जाहिर है ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशंस को चलाते हैं। नेक्स्ट, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की बात की जाए तो ये कंपलसरी नहीं है कि आपको अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल ही करने हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आप लोग एंटीवायरस, स्कैन डिस्क ये सारी चीजें आप लोग डाल सकते हैं। अगर आप लोगों ने एंटीवायरस डाला है तो आपके सिस्टम को वायरस से प्रोटेक्शन मिलेगा, स्कैन डिस्क से डिस्क एरर क्लियर होगी। तो ये अलग से डाले गए सॉफ्टवेयर हैं। आप लोग अपने फोन में भी यूटिलिटी एप्स डाल लेते हैं जैसे 360 और इस तरह का। तो ये कंसेप्ट यहीं से क्लियर हो जाता है। अब अगर आपका क्वेश्चन देखें तो आपसे सवाल सिंपल सा पूछा गया था ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार के सिस्टम सॉफ्टवेयर है।